अच्छा, लेकिन ये प्रॉमिस कीजिए इसका जवाब दूंगी तो आप गुस्सा नहीं होंगे। ओके, मुझे लगता है कि मैं आपको थोड़ी समय के लिए अकेला छोड़ूंगी। तो ये गेम भी दोनों जीत गए। आप तो एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, कोई बात मतलब बची ही नहीं है। वो शायद यही है प्यार, शायद यही है प्यार। ये तो मुझे बिल्कुल यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये इतने कम दिनों में इन दोनों ने एक दूसरे को इतना कैसे पहचान लिया। तो ये तो जरूर केमिस्ट्री की बात है या कुछ, तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। मुझे लगता है कि अभी ये स्टेज आ गया है जहाँ पे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं और आई थिंक ये गेम का वही मकसद था, यही देखना था कि हम एक दूसरे के बारे में कितना जान पाते हैं। खुशी का मौका है, मैं नहीं रहूंगी आज। आपको मुझे पसंद आ गई है, सब मालूम नहीं आपके मन में क्या है क्या नहीं। 8 मार्च से काशी रात 8 बजे सिर्फ इमेजिन पर। ए जमुनिया, रिश्ता है तेरे लिए बड़ी हवेली से, राजा जी के महल से। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या ताक रही है? रसोई में बहुत काम पड़ा है, जाके कुछ कर ले। जमुनिया का रिश्ता बड़ी हवेली से? सुना है बड़ी हवेली माँ घोर अभिशाप का साया है। वो हवेली माँ कोई औरत जिंदा नहीं बची। जमुनिया खत्म, झंझट खत्म। इमेजिन पर के प्रायोजक है लक्स कोजी ऑन, केलॉग्स कॉर्नफ्लेक्स और एडुकॉम स्मार्ट क्लास। राहुल, क्या पसंद आया सबसे ज्यादा? मैं अभी तो पूरन पूरी खाऊं, बाकी भी देखता हूँ, ट्राई करता हूँ। अच्छा, तुमने साखर बात नहीं टेस्ट किया है? हाँ। मैं तुमको अपने हाथों से खिलाऊंगी। वाह वाह। आज बहुत स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था मृण्मय के परिवार ने की थी, बहुत अच्छा था। खास करके जो पूरन पोली थी वो इतनी लाजवाब थी कि मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाया अपने आप पे कितनी खाऊं। खाना बहुत ही बढ़िया था, बहुत मजा आया। चलो, बहुत खुश हो गए। चलो अभी कुछ अकेले में बात करते हैं, कोई हरकत तो नहीं ना? नहीं, बिल्कुल चलिए, नो ऑब्जेक्शन ना? हाँ? चलिए एक्सक्यूज अस, जाइए, आपकी बातें करिए। सुधा, कसा वाटलं तुला? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं इन लोगों की राय भी जानना चाहती हूँ। हाँ, मुझे भी उन्होंने बहुत मदद की। मुझे उठना मुश्किल होता है ना, तो उसने मुझे उठाया हाथ पकड़ के। अच्छा स्वभाव का लगता है। तो बहुत खूब लगती है दोनों की ना। मैंने कहा था ना कि बिल्कुल सिंपल नेचर है और तुम लोग थोड़ा टेंशन ले रहे थे। जैसे मैं भी पहले दिन बहुत टेंशन ले रही थी, लेकिन आज वो जब घर पे आए राहुल, तो मुझे लगा कि हम में से ही एक है। बराबर, राइट ना? और बिल्कुल महाराष्ट्रन कल्चर, ट्रेडिशन, सब कुछ वही संस्कार। और आपके साथ मराठी में बात करता था तो अच्छा लगता था। आपका बहुत जमेगा उसके साथ। हाँ बिल्कुल। ये करने मिलेगा कि नहीं? नहीं, वो तो ऑब्वियसली जैसे राहुल ने कहा कि जो भी करियर होगा उसको वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। तो इससे और अच्छी बात क्या हो सकती है अगर इतना सपोर्ट है। मैंने मृण्मय के लिए जैसे हस्बैंड की जैसी कल्पना की थी ना, उससे बढ़कर है। खुशी का मौका है, मैं नहीं रहूंगी आज। मैं बेफिक्र हो जाऊं? बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। आपको मुझे पसंद आ गई है, सब मालूम नहीं है आपके मन में क्या है क्या नहीं। समझो शादी करने का इरादा है तो इसी तरीके से आप एक दूसरे को जानते हैं क्या?
किसको क्या अच्छा लगता है, बुरा लगता है, किसकी आदतें क्या है, करियर के बारे में, राहुल की करियर क्या है, तुम्हारी करियर क्या है, तुम्हारी ये करियर है तो राहुल को पसंद है क्या, राहुल का विचार क्या है, राहुल की मम्मी का क्या है, ऐसे बहुत लंबे चौड़े विचार आते हैं। मैं बिलीव करता हूँ कि किसी भी औरत ने मर्द पे डिपेंड नहीं रहना चाहिए, खुद अपने पाँव पर रहना चाहिए। ये बात है, कभी भी कोई भी हो, स्त्री एक इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। घर में बैठ के कोई खाली बैठे नहीं, घर में मैं नौकरानी ढूंढने नहीं आया हूँ। खाना बनाना, कोई मावा किसी और, ये कुछ मतलब वो चीज़ होती है। ये मेरे ख्याल से आजकल के ज़माने में सब चीज़ नहीं चलती। मेरे ख्याल से जो खंधे से खंधा मिला के चले। लाइफ पार्टनर अपना बिजनेस पार्टनर भी है। कर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ काम करने में एडवाइस मांगू उससे, भाई ये मैं कर रहा हूँ, इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, ये नया बिजनेस शुरू करना है, ये करना है, पॉलिटिक्स करना है, यहाँ खड़ा, वो भी मैं उससे इक्वल राय लेना चाहूँगा। उसके साथ जब मैंने ऐसी पर्सनल बात ही की तो उसने बहुत दिल खोल के मुझे सब बताया। ये भी एक कारण था कि जिसके वजह से मेरे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ गया। अभी आपके मम्मी का वगैरह क्या रहा है? मम्मी अब तक मिली, मम्मी जानती है सबको, टीवी पे देख ही रही है रोज। हाँ बिल्कुल, और ऑडिशन में मम्मी का हाथ था, लड़कियां दिखाई दी। और मेरे से मम्मी की खुशी मेरे खुशी में है, बस ये चाहती कि मैं खुश रहूँ। वरुण भाई को हमने बचपन से बहुत लाड प्यार से पाला है, पोसा है। उसकी यदि आपकी शादी हो जाएगी तो वही आपके घर में आएगी। अपने दोनों खानदान में, फैमिली में आना जाना ऐसा मिलजुल के होना चाहिए। जैसे हमारे घर में ऐसा है कि मेरे भाई जो है, इनके जो इन-लॉज है, मेरे इन-लॉज है, ये सब हम इकट्ठा रहते। कहने का छोटे मोटे फंक्शन होते हैं तो एक दूसरे से मिलना होता है। बिल्कुल, इधर बम्बई में मिलेंगे, ऐसा नहीं पुणे में मिल सकते। हाँ। पुणे में आप जब आएंगे तो हम चाहते कि हमको मिलके जाएं। हम बम्बई में आएंगे तो आपको आपकी मम्मी से मिलके जाएंगे, आपकी दादी से मिलेंगे, इस तरह के। बिल्कुल होना चाहिए, पारिवारिक रिश्ता तो मेरे ख्याल सबसे जरूरी होता है। तो शो ऑल द बेस्ट। आपको कुछ पूछना है? नहीं, मुझे कुछ नहीं पूछना था। मतलब ये जरूर कहूँगा आखिर में कि मैं इतनी अच्छी लड़की कि वो जो भी घर जिंदगी में जाए वो वहाँ के लोग बहुत सुखी रहेंगे। थैंक यू, सुनकर बहुत खुशी हो गई। चलो ठीक है जी, चलिए आइए। इन सब बातों में उनका जो अप्रोच था वो बहुत पॉजिटिव था। इसकी वजह से मेरे को तो लगता है कि ये जोड़ी अच्छी बनेगी। पिता अपनी बेटी के लिए सवाल पूछ रहा था, उससे मेरे ख्याल से वो बहुत मुझे अच्छा लगा। और अच्छा लगा और जरूरी समझा मैंने कि इन सब सवालों के जवाब दूं जो उनके परिवार को सेटिस्फाई करे। बहुत मजा आया, बहुत अच्छा खाना था, बहुत अच्छी पूरन पूरी थी, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने। राहुल महाजन हमारे घर आए, इसलिए हमें बहुत खुशी हो गई है। इतने बड़े आदमी सिर्फ राहुल है। तो तुम्हारे जाने से पहले मैं तुमको पूना सिटी दिखाना चाहती हूँ। मेरी ऐसी बहुत सारी जगह है जिसके साथ अलग अलग मेमोरीज है, तो मैं तुम्हें पिकअप करने आऊंगी और तुम रेडी रहना। बिल्कुल, चलो आगे रहता हूँ। हाँ, आज तक जो मेरी इंटरेक्शन हो रही थी राहुल से वो एक पर्सनल लेवल पे थी, लेकिन आज के बाद जब राहुल मेरे पेरेंट्स से मिलके गया, सब फैमिली से मिलके गया, मुझे लगता है कि एक बहुत ही इमोशनल लेवल पे कनेक्शन हो गया है। और जो मेरे परिवार के आशीर्वाद के साथ और पूरे देश के आशीर्वाद के साथ मेरी राहुल के साथ शादी हो, यही मैं भी चाहती हूँ। आपको नहीं लगता कि आप कई बार की कई चीजों को अनदेखा करते हैं? मुझे कुछ भी तय करना, सोचना बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से इट्स नॉट दैट इजी। तनिक रसोई में आएंगी महारानी? ये तुम्हारा पीहर नहीं ससुराल है। दूध घी हिसाब का आता है इस घर में। इसे कहते हैं संस्कारों की कमी। तुम्हारी माँ ने तुम्हें सिर्फ बिस्तर तोड़ना सिखाया है या कुछ काम भी सिखाया है? रिवाइटल जियो जी भर के वीट रेडी टू यूज वैक्स स्ट्रिप्स और लेमन मोबाइल डिपेंडेबिलिटी इन स्टाइल। Together till the end of time. I promise I won't ever